अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस वीडियो में हम मांग की लचक बलिहाज आमदनी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मुतालिया करेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मांग की लचक बलिहाज कीमत को हमने एक्सप्लेन किया, हमने बयान किया, उसी तरह से मांग की लचक बलिहाज आमदनी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं या इसकी वजाहत कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मांग की लचक बलिहाज आमदनी से मुराद जब आमदनी की वजह से मांग मुतासिर होती है, यानी आमदनी में तब्दीली की वजह से मांग में तब्दीली वाक़ होती है, तो उसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी आमदनी में तब्दीली, मिसाल के तौर पर जिस तरह से आमदनी जो है मांग को मुतासिर करने वाला अहम आमिल है, आमदनी की वजह से मांग तब्दील होती है। जब एक सारिफ की आमदनी कम होती है तो उसकी मांग कम होती है, और जब एक सारिफ की आमदनी में इजाफा होता है तो उसकी मांग में भी इजाफा होता है। तो आमदनी मांग को मुतासिर करने वाला अहम आमिल है। तो आमदनी की वजह से जब मांग मुतासिर होती है या मांग में कमी और बेशी वाक़ होती है तो उसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आमदनी की वजह से मांग में तब्दीली वाक़ होती है या आमदनी में फीसद तब्दीली से जब मांग में फीसद तब्दीली वाक़ होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, सिंबॉलिकली इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, सफिक्स y इज इक्वल टू मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब, मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब। मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे आमदनी में फीसद तब्दीली का तनासुब। तो इसको इस तरह से डिराइव किया जा सकता है, ई सफिक्स y इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन q इनटू 100 अपॉन डेल्टा y अपॉन y इनटू 100। ये लेस हो जाएगा, तो ई सफिक्स y इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन q इनटू y अपॉन डेल्टा y। तो सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मांग की लचक बलिहाज आमदनी इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन q इनटू y अपॉन डेल्टा y। हियर यहाँ पर ई सफिक्स y मांग की लचक बलिहाज आमदनी इसको जाहिर किया जाता है, मांग की लचक बलिहाज आमदनी। यहां पर डेल्टा क्यू जो है मांग में तब्दीली है, क्यू जो है असल मांग है, डेल्टा वाई आमदनी में तब्दीली है, और वाई जो है असल आमदनी है। तो इस तरह से किसी भी शय की मांग की लचक हम बलिहाज आमदनी को मालूम कर सकते हैं। किसी भी शय की मांग की लचक बलिहाज आमदनी हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ई सफिक्स y इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन q इनटू y अपॉन डेल्टा y। मिसाल के तौर पर एक फर्द की आमदनी जब 400 रुपए थी तो वो 20 केजी शक्कर की मांग करता था। 400 से बढ़कर जब उसकी आमदनी 500 हुई तो वो फर्द जो है 30 केजी शक्कर की मांग करता है। तो अब यहाँ पर
हम मांग की लचक फाइंड आउट कर सकते हैं। मांग की लचक किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? ये जो है असल कीमत है यानी y है, और इन दोनों के दरमियान जो फर्क है 100 का है यानी डेल्टा y इज इक्वल टू 100 है, y इज इक्वल टू 400 है। ये असल मांग है यानी q है, q इज इक्वल टू 220 है, और ये इन दोनों के दरमियान फर्क जो है डेल्टा q है यानी 10 kg का फर्क है, तो 10 kg यहाँ पर आएगा। अब इन तमाम वैल्यूज को अगर हम फार्मूले में पुट अप करेंगे तो e सफिक्स y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे हम कि डेल्टा q जो है 10 है, 10, उसके बाद q जो है हमारा 20 है, 20, उसके बाद जो है y जो हमारा 400 है, और डेल्टा y 100 है। ये 1/2 और ये जो होगा 4 होगा इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी निस्बतन ज्यादा लचकदार मांग होगी। मांग की लचक बलिहाज आमदनी जो होगी निस्बतन ज्यादा लचकदार होगी। तो इस तरह से किसी भी शय की मांग की लचक बलिहाज आमदनी को हम बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली आप इसको इस तरह से रिवाइज करता हूँ, सिंपली आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मांग की लचक बलिहाज आमदनी, जब आमदनी की वजह से मांग मुतासिर होती है यानी मांग में तब्दीली वाक़ होती है, या दूसरे अल्फाज में इसको हम यूँ कह सकते हैं कि मांग में कमी और बेशी वाक़ होती है, तो इसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी कहते हैं। तो अलामती तौर पर इसका इजहार इस तरह से किया जा सकता है, ई सफिक्स y इज इक्वल टू, या मांग की लचक बलिहाज आमदनी इज इक्वल टू मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे आमदनी में फीसद तब्दीली का तनासुब। अब इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, डेल्टा q अपॉन q इंटू 100 अपॉन डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। तो इस तरह से डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, डेट मीन्स ई सफिक्स y इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन q इंटू y अपॉन डेल्टा y। डेल्टा q जो है मांग की मिकदार में तब्दीली है, यानी डेल्टा q इज इक्वल टू q1 माइनस q2 है। तो ये इस तरह से, और q जो है असल मांग है, y जो है असल कीमत है, डेल्टा y जो है y जो है असल आमदनी है, और डेल्टा y जो है आमदनी में तब्दीली है। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी शय की मांग की लचक बलिहाज आमदनी को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, मांग की लचक बलिहाज आमदनी यानी मांग में कीमत में तब्दीली, आमदनी में तब्दीली की वजह से, आमदनी में कमी और बेशी की वजह से जब मांग में कमी और बेशी वाक़ होती है तो उसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी कहते हैं। इस तुलबा और तालिबात, मांग की लचक बलिहाज आमदनी, अब इसकी कुछ किस्में हैं जो दर्जैल हैं। इसकी किस्में, पहली किस्म इसकी है मांग की लचक बलिहाज आमदनी पॉजिटिव मस्बित, जिसको हम कहते हैं। दूसरी किस्म हमारी मांग की लचक बलिहाज आमदनी नेगेटिव, यानी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद तीसरी किस्म इसकी मांग की लचक बलिहाज आमदनी सिफर है, 0 है। तो इस तरह से मांग की लचक बलिहाज आमदनी की ये 3 किस्में हैं। मांग की लचक बलिहाज आमदनी पॉजिटिव यानी मस्बित, मांग की लचक बलिहाज आमदनी मनफी, मांग की लचक बलिहाज आमदनी सिफर, ये 3 किस्में हैं इसकी। तो पहली किस्म हम लेंगे मांग की लचक बलिहाज आमदनी पॉजिटिव मस्बित, इसको लेंगे। सिंपली इसको अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो आप कि मांग की लचक बलिहाज आमदनी मस्बित पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको सिंपली जब मांग और आमदनी में तब्दीली का तनासुब, आमदनी में तब्दीली जो है एक ही सिमत में होती है तो उसे क्या कहा जाता है, मांग की लचक बलिहाज आमदनी
मस्बित कहा जाता है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, तो सिंपली यानी एक ही सिमत में मांग भी एक ही सिमत में हरकत उसी सिमत में हरकत करती है जिस सिमत में आमदनी हरकत करती है। यानी जब आमदनी में इजाफा होता है तो मांग में इजाफा होता है, और जब आमदनी में कमी वाक़ होती है तो मांग में कमी वाक़ होती है। तो ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। यानी आमदनी में इजाफे से जब मांग में इजाफा होता है, आमदनी में कमी से जब मांग में कमी वाक़ होती है, तो इसे इन पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, जिसे हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। देखेंगे हम डायग्राम के जरिए इसको वाज़ेह कर सकते हैं। ओ एक्स महवर पर मांग को जाहिर किया गया है और ओ वाई महवर पर आमदनी को जाहिर किया गया है। जब आमदनी ओ वाई थी तो मांग जो है ओ एम थी। आमदनी ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 हुई तो मांग भी ओ एम से बढ़कर ओ एम 1 हो गई। आमदनी जब ओ वाई से कम होकर ओ वाई 2 हो गई तो मांग जो है ओ एम से कम होकर ओ एम 2 हो गई। यानी आमदनी में इजाफे से मांग में इजाफा होता है, आमदनी में कमी से मांग में कमी वाक़ होती है। तो इसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, शक्ल में डी जो है मांग का खत है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से इसको वाज़ेह कर सकते हैं। सिंपली इसको इस तरह से वाज़ेह किया जा सकता है, मांग की लचक बलिहाज आमदनी मस्बित पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आमदनी में तब्दीली और मांग में तब्दीली एक ही सिमत में होती है, यानी जब आमदनी में इजाफा होता है तो मांग में भी इजाफा होता है, और जब आमदनी में कमी वाक़ होती है तो मांग में भी कमी वाक़ होती है, तो इसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो सिंपली इसको हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। ओ वाई महवर पर आमदनी को जाहिर किया गया, ओ एक्स महवर पर मांग को जाहिर किया गया है। शक्ल में हमें ये वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि जब आमदनी ओ वाई थी तो मांग ओ एम थी। आमदनी ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 हुई तो मांग भी ओ एम से बढ़कर ओ एम 1 हो जाती है। और जब आमदनी ओ वाई से कम होकर ओ वाई 2 होती है तो मांग भी ओ एम से कम होकर ओ एम 2 हो जाती है। यानी आमदनी में कमी और बेशी से आमदनी में जब इजाफा होता है तो मांग में भी इजाफा होता है, आमदनी में जब कमी वाक़ होती है तो मांग में भी कमी वाक़ होती है। तो इससे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हमारा दूसरी किस्म जो है देखेंगे हम। दूसरी किस्म इसकी मांग की लचक बलिहाज आमदनी मंफी, जिसको हम कहते हैं निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो मांग की आमदनी में जब सिंपली इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब आमदनी में तब्दीली मांग के खिलाफ हो, मांग में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली एक दूसरे के बरअक्स हो, एक दूसरे के खिलाफ हो। यानी आमदनी की वजह से जब आमदनी और मांग मुखालिफ सिमत में हरकत करते हों
तो उसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी मनफी कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। तो सिंपली इसको हम इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आमदनी में इजाफे से मांग में कमी वाक़ई होती है और जब आमदनी में कमी से मांग में इजाफा होता है तो इसे निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसको भी हम डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। देखेंगे इस तरह से डायग्राम के जरिए OX महवर पर मांग को जाहिर किया गया है, OY महवर पर कीमत को आमदनी को जाहिर किया गया है। तो इसको इस तरह से OY महवर पर आमदनी को जाहिर किया गया, OX महवर पर मांग को जाहिर किया गया है। जब आमदनी OY थी तो मांग जो है OM थी। आमदनी OY से बढ़कर OY2 होती है तो मांग जो है OM से कम होकर OM2 हो जाती है, यानी आमदनी में इजाफे से मांग में कमी वाक़ई होती है। इसी तरह से हम दूसरा भी पॉइंट इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब आमदनी OY थी तो मांग OM थी, आमदनी OY थी तो मांग OM थी। आमदनी जो है OY से कम होकर OY1 हो जाती है तो मांग जो है OM से बढ़कर OM2 हो जाती है, यानी जब आमदनी में कमी वाक़ई होती है तो मांग में इजाफा होता है, मांग ज्यादा होती है। तो इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। शक्ल में दी जो है ये मांग का खत है जो दाएं से नीचे की जानिब, ऊपर से नीचे की जानिब ढलान बनाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, सिंपली हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मांग की लचक बलिहाज आमदनी मनफी, यानी मांग और आमदनी में मांग और आमदनी जब एक दूसरे के बरखिलाफ यानी मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं तो उसे निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, यानी जब मांग कीमत आमदनी में इजाफा होता है तो मांग में कमी वाक़ई होती है, जब आमदनी में कमी वाक़ई होती है तो मांग में इजाफा होता है। तो इसको डायग्राम के जरिए हम वाज़ेह कर सकते हैं। इस तरह से जब मांग आमदनी OY थी तो मांग जो है OM थी, आमदनी OY से बढ़कर OY2 हो गई तो मांग OM से कम होकर OM2 हो गई, यानी आमदनी में इजाफे से मांग में कमी वाक़ई हुई। और जब आमदनी OY से OY1 हो गई यानी कम हो गई तो मांग जो है OM से बढ़कर OM1 हो गई। तो ये जो है यानी आमदनी में कमी से मांग में इजाफा हुआ, यानी मांग और आमदनी दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। इसे ही मांग की लचक बलिहाज आमदनी मनफी कहते हैं, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सिफर आमदनी लचक या इसको मांग की लचक बलिहाज आमदनी सिफर इस तरह से भी कहा जा सकता है, या जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको हम कह सकते हैं। तो सिफर जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको हम कह सकते हैं। तो सिंपली इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आमदनी में कमी और बेशी की वजह से, यानी आमदनी में कमी और बेशी की वजह से, आमदनी में तब्दीली की वजह से मांग में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती तो उसे सिफर आमदनी लचक या सिफर मांग की लचक बलिहाज आमदनी सिफर कहते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो अजीज तालिबात, यानी आमदनी में तब्दीली वाक़ई होती है, आमदनी में कमी और बेशी होती है, आमदनी कम होती है, ज़्यादा होती है, मांग अपनी जगह बरकरार रहती है, कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है, तो उसे सिफर आमदनी लचक कहते हैं। तो सिंपली हम इसको भी डायग्राम के जरिए हम वाज़ेह कर सकते हैं। तो इस तरह से OY महवर पर आमदनी को जाहिर किया गया है, OX महवर पर मांग को जाहिर किया गया है। आमदनी जो है यहाँ पर देखेंगे, आमदनी OY थी तो मांग OM थी, आमदनी OY से बढ़कर OY1 होती है
तब भी मांग OMI आमदनी OY से कम होकर OY2 होती है तब भी मांग जो अपनी जगह बरकरार रहती है, OM रहती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी सिफर कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम के जरिए भी वाज़ेह कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम में OY महवर पर आमदनी को जाहिर किया गया है, OX महवर पर मांग को जाहिर किया गया है। जब आमदनी जो है OY थी, तो मांग जो है OM थी। आमदनी OY से बढ़कर OY1 हो जाती है, तब भी मांग जो है OM बरकरार रहती है। आमदनी OY से कम होकर OY2 हो जाती है तब भी मांग जो है अपनी जगह बरकरार रहती है। तो इसे क्या कहा, यानी मांग जो है कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है या कायम रहती है। तो इसे मांग की लचक बलिहाज आमदनी सिफर कहते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अजीज तुलबा व तालिबात, अब तीसरी किस्म मांग की लचक की तीसरी किस्म जो है मांग की मुताकाते या मुतकाबिल लचक, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। मुताकाते या मुतकाबिल लचक, अजीज तुलबा व तालिबात, सिंपली हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब Y शय की कीमत में कमी और बेशी से, दो अलग अलग शय है X और Y शय की कीमत में कमी और बेशी से जब X शय की मांग में तब्दीली वाक़ई होती है या मांग में कमी और बेशी वाक़ई होती है तो उसे क्या कहा जाता है? मांग की मुताकाते या मुतकाबिल लचक कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो अजीज तुलबा व तालिबात, सिंपली जब एक शय की कीमत में तब्दीली से दूसरी शय की मांग में तब्दीली वाक़ई होती है, यानी X शय की कीमत में तब्दीली से Y शय की कीमत में तब्दीली से जब X शय की मांग में तब्दीली वाक़ई होती है तो उसे मांग की मुताकाते या मुतकाबिल लचक कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ई सफिक्स CD यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू X शय की मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे Y शय की कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब। तो सिंपली हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डेल्टा Q A सफिक्स X अपॉन Q सफिक्स X इंटू 100 अपॉन डेल्टा P सफिक्स Y अपॉन P सफिक्स Y इंटू 100। अब ये इसको सिंप्लीफाई हम E सफिक्स CD इज इक्वल टू डेल्टा QX अपॉन QX इंटू P सफिक्स Y अपॉन डेल्टा P सफिक्स Y। अब इसको हम वाज़ेह कर सकते हैं। ई सफिक्स CD यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की मुतकाबिल लचक, डेल्टा QX जो है ये X शय की मांग में तब्दीली को जाहिर करता है। QX जो है X शय की असल मांग है और PY जो है ये Y शय की असल कीमत है। डेल्टा PY जो है Y शय की कीमत में तब्दीली है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से लचक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है इसको कि मांग की मुताकाते या मुतकाबिल लचक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो, तो सिंपली इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि जब Y शय की कीमत में या एक शय की कीमत में तब्दीली से दूसरी शय की मांग तब्दील होती है तो उसे मांग की लचक बलिहाज मांग की मुतकाबिल लचक या मुताकाते लचक कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सिंबॉलिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E सफिक्स CD इज इक्वल टू डेल्टा QX अपॉन QX इंटू PY अपॉन डेल्टा PY। या उर्दू में इसको इस तरह से आप वाज़ेह कर सकते हो कि क्रॉस मांग की मुताकाते या मुतकाबिल लचक, X शय की मांग की मिकदार में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे Y शय की कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब। तो इस तरह से आप इसको वाज़ेह कर सकते हो। सिंपली जब एक शय की कीमत में तब्दीली से दूसरी शय की मांग तब्दील होती है तो उसे मांग की मुताकाते या मुतकाबिल लचक कहते हैं।
मांग की मुतकाते लचक की किस्में, जिस तरह से मांग की लचक बलिहाज कीमत की 5 किस्में हैं, मांग की लचक बलिहाज आमदनी की 3 किस्में हैं, उसी तरह से मांग की मुतकाते और मुतकाबिल लचक की भी ये 3 किस्में हैं। तो पहली किस्म का नाम है मांग की मुतकाते लचक मस्बित, मांग की मुतकाते लचक मनफी, मांग की मुतकाते लचक सिफर, यानी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा जो है निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा जो है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम पहला पॉइंट लेंगे मांग की मुतकाते लचक, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिंपली अजीज तुलबा और तालबात, इसे भी सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस तरह से मांग की लचक बलिहाज आमदनी पॉजिटिव मस्बित को आपने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल उसी तरह से इसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब वाई शय की कीमत और एक्स शय की मांग, वाई शय की कीमत और एक्स शय की मांग एक ही सिमत में हरकत करते हैं तो उसे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। यानी वाई शय की कीमत में जब इजाफा होता है तो एक्स शय की मांग में इजाफा होता है, वाई शय की कीमत में कमी वाक़ होने की वजह से एक्स शय की मांग में कमी वाक़ होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर चाय की कीमत में इजाफे से कॉफी की मांग में इजाफा हो जाता है, चाय की कीमत जब कम होती है तो कॉफी की मांग भी कम हो जाती है। यानी ये जो है मुतबादिल अशिया पर मांग की लचक, मांग की मुतकाते लचक या पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मुतबादिल अशिया की लचक होती है। मुतबादिल अशिया इसकी बेहतर एग्जांपल है। जैसे चाय की कीमत में इजाफे से कॉफी की मांग बढ़ जाती है, यानी चाय जो है वाई शय है और कॉफी जो है एक्स शय है। वाई शय की कीमत में इजाफे से एक्स शय की मांग में इजाफा हो जाता है, वाई शय की कीमत में कमी से एक्स शय की मांग में कमी वाक़ हो जाती है। तो चाय और कॉफी के दरमियान जो है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड पाई जाती है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाई जाती है, मांग की मुतकाते लचक मस्बित पाई जाती है। तो अजीज तुलबा और तलबात, सिंपली इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जब वाई शय की कीमत और एक्स शय की मांग एक ही सिमत में हरकत करते हैं तो उसे मस्बित मुतकाते लचक कहते हैं। यानी वाई शय की कीमत में इजाफे से एक्स शय की मांग में इजाफा होता है, वाई शय की कीमत में कमी से एक्स शय की मांग में कमी वाक़ होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो इसको भी हम डायग्राम के जरिए वाज़े कर सकते हैं, डायग्राम के जरिए इस तरह से वाज़े कर सकते हैं। ओ वाई महवर पर वाई शय की कीमत है, वाई शय की कीमत को जाहिर किया गया है, और ओ एक्स महवर पर एक्स शय की मांग को जाहिर किया गया है। देखेंगे यहाँ पर डायग्राम इस तरह से बनेगा इसका। ओ वाई महवर पर वाई शय की कीमत को जाहिर किया गया है, एक्स महवर पर एक्स शय की मांग को जाहिर किया गया है। जब कीमत ओ वाई थी तो मांग ओ एम थी, कीमत ओ वाई से बढ़कर वाई शय की कीमत ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 हो गई, तो एक्स शय की मांग जो है ओ एम से बढ़कर ओ एम 2 हो गई। वाई शय की कीमत जब ओ वाई से कम होकर ओ वाई 2 हो गई, तो एक्स शय की मांग जो है ओ एम से कम होकर ओ एम 1 हो गई। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब वाई शय की कीमत में इजाफा होता है तो एक्स शय की मांग में भी इजाफा होता है, और जब वाई शय की
कीमत में कमी वाक़ होती है तो एक शय की मांग में भी कमी वाक़ होती है। शक्ल में डी डी जो है ये मांग का खत है, मांग का खत है। तो इस तरह से हम इसको वाज़े कर सकते हैं। आमतौर से इस तरह की लचक जो है मुतबादिल अशिया के दरमियान पाई जाती है। मुतबादिल अशिया उसे कहा जाता है ऐसी अशिया खिदमत जो एक दूसरे का नीमुल बदल हो, उन्हें मुतबादिल अशिया कहा जाता है। जैसे चाय का मुतबादिल कॉफ़ी है, चाय का मुतबादिल कॉफ़ी है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 7 अप का मुतबादिल जो है स्प्राइट है, या स्प्राइट का मुतबादिल 7 अप है। तो ऐसी बहुत सारी अशियाएँ जो एक दूसरे का नीमुल बदल होती हैं, उन्हें मुतबादिल अशिया कहते हैं। तो मुतबादिल अशिया, जब चाय की कीमत में इजाफा होता है तो लोग कॉफ़ी पीते हैं, और जब चाय की कीमत में कमी वाक़ होती है तो लोग चाय की कीमत कॉफ़ी की बजाय चाय पीते हैं, यानी चाय की कीमत कम होने पर मांग में इजाफा हो जाता है। कीमत कम होने पर चाय की कीमत में इजाफा होता है तो कॉफ़ी की मांग में इजाफा होता है। चाय की कीमत में कमी वाक़ होने की वजह से चाय कॉफ़ी की मांग कम हो जाती है। तो इस तरह से चाय और कॉफ़ी के दरमियान जो है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाया जाता है। तो इसे इस तरह से आप एक्सप्लेन कर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल है, पेट्रोल और डीजल जो है एक दूसरे का नीमुल बदल है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो डीजल से चलने वाली गाड़ियों की मांग में इजाफा हो जाता है, और जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो डीजल से चलने वाली गाड़ियों की मांग कम हो जाती है। तो इसी तरह से या जब से स्प्राइट की कीमत में इजाफा हो जाए तो लोग 7 अप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 7 अप जो है उसका करीबी मुतबादिल है, तो 7 अप जो है की मांग में इजाफा हो जाएगा। जब स्प्राइट की कीमत कम होगी तो लोग 7 अप की मांग कम कर देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हैं, तो मुतबादिल अशिया और खिदमात के दरमियान पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाया जाता है। अब हमारी दूसरी किस्म है मांग की मुतकाते लचक मनफी निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको भी हम तरह से मांग की लचक बलिहाज आमदनी मनफी की तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब वाई शय की कीमत और एक शय की मांग मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं तो निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, इसको और वाज़े इस तरह से किया जा सकता है कि जब वाई शय की कीमत में इजाफे से एक शय की मांग कम हो जाती है, और जब वाई शय की कीमत में कमी से एक शय की मांग में इजाफा हो जाता है, यानी वाई शय की कीमत और एक शय की मांग जो है एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं, तो उसे निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, जिसे हम शक्ल के जरिए वाज़े कर सकते हैं। यहाँ पर OX महवर पर X शय की मांग को जाहिर किया गया है, OY महवर पर Y शय की कीमत को जाहिर किया गया है। जब Y शय की कीमत OY थी तो X शय की मांग जो है OM थी। जब Y शय की कीमत में इजाफा हुआ, OY से OY1 हुई, तो X शय की मांग OM से कम होकर OM1 हो गई, यानी Y शय की कीमत में इजाफे से X शय की मांग कम हो जाती है। इसी तरह से जब Y शय की कीमत OY से कम होकर OY2 हो जाती है, तो X शय की मांग जो है OM से बढ़कर OM2 हो जाती है, यानी Y शय की कीमत में कमी से X शय की मांग में इजाफा होता है। तो इसे मांग की मनफी मुतकाते लचक या निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। शक्ल में डी जो है मांग का खत है। तो इस तरह से ये इस तरह की लचक जो है मुआविन अशिया और खिदमात के दरमियान पाई जाती है। मुआविन अशिया और खिदमात के दरमियान पाई जाती है, यानी मुआविन अशिया और खिदमात से मुराद यहाँ पर यह है कि ऐसी अशिया और खिदमात जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो,
एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो, जिसकी किसी एक की भी अदम मौजूदगी से हाजात की तशफ़ी नहीं होने पाती, हाजात की तकमील नहीं होने पाती, ज़रूरत पूरी नहीं होने पाती। जैसे कार और पेट्रोल, कार अगर चलाना है तो पेट्रोल उसके लिए ज़रूरी है, तो पेट्रोल का होना ज़रूरी है, तभी आपका मकसद, सैर करने का मकसद जो है पूरा हो सकता है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, कार और पेट्रोल के दरमियान जो है मनफी मुतकाते लचक पाई जाती है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की मांग में कमी वाक़ हो जाती है। इसी तरह से और बहुत सारी अशिया और खिदमात हैं जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की जो मुआविन अशिया हैं, उन तमाम मुआविन अशिया और खिदमात के दरमियान जो है मांग की मुतकाते लचक मनफी पाई जाती है, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाया जाता है। अजीज तुलबा व तालिबात, अब इसकी आखिरी किस्म मांग की मुतकाते लचक सिफर यानी जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अजीज तुलबा व तालिबात, इसको भी सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब वाई शय की कीमत से एक्स शय की मांग मुतासिर ना हो, यानी मांग में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो अजीज तुलबा व तालिबात, जब वाई शय की कीमत में कमी बेशी के बावजूद एक्स शय की मांग जो है अपनी जगह बरकरार रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। ऐसी लचक जो है आमतौर से गैर मुताल्लिक अशिया खिदमात के दरमियान पाई जाती है। गैर मुताल्लिक अशिया यानी ऐसी अशिया खिदमात जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे आम की कीमत में इजाफे से नोटबुक की मांग मुतासिर नहीं हो सकती, क्योंकि आम और नोटबुक दोनों एक दूसरे से गैर मुताल्लिक है, इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे पेपर पिन की कीमत में इजाफे से डायमंड की मांग मुतासिर नहीं हो सकती। डायमंड और पेपर पिन जो है एक गैर मुताल्लिक अशिया, इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी अशिया और खिदमात के दरमियान मांग की मुतकाते लचक सिफर पाई जाती है। जैसे पेपर पिन जो है, पेपर पिन की कीमत में इजाफे से एयर टिकट जो है, एयरबस टिकट जो है उसकी मांग मुतासिर नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि गैर मुताल्लिक अशिया और खिदमात, ऐसी अशिया और खिदमात जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक ना हो, ऐसी अशिया और खिदमात के दरमियान सिफर मुतकाते या जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाया जाता है। तो यहाँ पर इसको डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। ध्यान देखेंगे, और जब वाई शय की कीमत वो वाई थी, तब भी एक्स शय की मांग जो है वो एम थी। जब वाई शय की कीमत ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 हो गई, तो एक शय की मांग अपनी जगह बरकरार है, वो एम ही है। और जब वाई शय की कीमत ओ वाई से कम होकर ओ वाई 2 हुई, तब भी एक शय की मांग जो है वो एम है, यानी वाई शय की कीमत में कमी और बेशी के बावजूद एक शय की मांग जो है अपनी जगह बरकरार है। इसे मांग की सिफर मुतकाते या मुतकाबिल लचक कहते हैं।